हमारा रिजल्ट आता है तो अगर वहाँ पर कंपार्टमेंट लिख कर आ जाएगा तो उसका मतलब फेल होता है, या फिर क्या हम लोगों को पेपर जो है वो दोबारा से देने पड़ेंगे। और इसके अलावा क्या हमारी 10th में कंपार्टमेंट शो हो जाती है या फिर फेल शो हो जाता है तो 10th हमें पूरी दोबारा से करनी पड़ती है, या 11th में एडमिशन हो जाता है। और ऐसे अगर 12th क्लास के अंदर हम फेल हो जाते हैं, अगर हमारे किसी सब्जेक्ट के आगे मार्क्स शो नहीं होते या कंपार्टमेंट लिखा आ जाएगा या रीअपियरिंग लिखा आ जाएगा, सो इन विथ दैट कंडीशन हम लोग क्या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। तो ऐसे ही कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो दिमाग में रहते हैं, है ना, क्या उस सिचुएशन में हमें 12th दोबारा से करनी पड़ेगी। सो बहुत कन्फ्यूजन होती है, आई नो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ना दिमाग खपाई भी करनी होती है और दिमाग की दही भी हो रही होती है कि यार अब क्या करें, क्या सिचुएशन यहाँ पर, क्या सॉल्यूशन इस चीज़ का रहेगा। तो इट्स ओके, डोंट वरी, आई एम हेयर, ठीक है। माई सेल्फ कुसुम एंड वेलकम टू अवर चैनल बेसिक ज्ञान के। सो आप लोगों को मैं वही चीज़ समझाने आई हूँ इस वीडियो के अंदर, सो दैट आप लोग ना परेशान ना हो, क्योंकि जो आप लोगों की भी स्टेज है ना उसके अंदर आप लोग छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। इवन उस पर उतनी ज़्यादा परेशानी डिजर्व भी नहीं होती, बट स्टिल आप परेशान रहोगे, क्योंकि एक टेंशन और एक स्ट्रेस फीलिंग जो है वो हमारे अंदर आ जाती है जब रिजल्ट आने वाला होता है या रिजल्ट आ जाता है, और जब हम उसको देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पर दिमाग खराब हो रखा होता है ना। तो ध्यान से समझना कि आपके कंपार्टमेंट जब आती है तो उसमें किस सिचुएशन से आप उस सॉल्यूशन निकाल सकते हो, उस प्रॉब्लम से बच सकते हो और आगे के लिए एडमिशन ले सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अगर आपकी मार्कशीट के अंदर कंपार्टमेंट वर्ड लिखकर आ गया है तो उसका मतलब आप फेल नहीं हो, सबसे पहली चीज़, ठीक है, यू आर नॉट फेल। अगर आपकी शीट में, अगर आपके स्कोर कार्ड में किसी सब्जेक्ट के आगे डैश लिखा हुआ आ गया है, स्टिल आप फेल नहीं हो, ठीक है। आप फेल किस कंडीशन में होते हो, जब आपकी मार्कशीट के अंदर पूरा पूरा साफ साफ फेल लिखा आएगा। ओके, ध्यान से सुनना, जब आपकी मार्कशीट में फेल ही लिखा हुआ जाता है डायरेक्ट, तो उस कंडीशन में आप फेल हो। इन दैट कंडीशन ओनली आपको अपनी क्लास को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। अदरवाइज आप वो एग्जाम्स जो जस्ट कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स हैं आप उनको दोबारा से देकर साथ साथ अपने आगे की स्टडी को जो है वो कैरी ऑन रख सकते हो। लाइक अगर 10th क्लास में या 12th क्लास में किसी एक आध सब्जेक्ट में आगे डैश लगा हुआ है या फिर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है या नॉट क्वालिफाइड लिखा है, तो आपको 1-2 महीने जो है वो दिए जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग, एंड उसके बाद आप उस एग्जाम को, उस पर्टिकुलर एग्जाम को दे सकते हैं एंड अपनी कंपार्टमेंट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। दिमाग में ये मत बैठा लेना कि यार अब तो फेल हो गए, हालांकि ये भी जो फीलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ऑड होती है, और ऑफकोर्स हमें सब जगह से लेक्चर सुनने को तो मिलेंगे ही। कंपार्टमेंट का मतलब ये सर पर पहाड़ गिरना ही होता है, फेल के बराबर ही माना जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर कि भाई कंपार्टमेंट आ गई, चलो भाई हो गया, और फ़ोन चला लो और मस्ती कर लो और आवारागर्दी कर लो और फ़ोन में घुसे रहो। अलग अलग तरीके के बढ़िया बढ़िया लेवल वाले हमें श्लोक जो है वो सुनने के लिए मिलते हैं, जो कि कॉमन है हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर, ये चीज़ कॉमन है, ठीक है। वैसे सब जगह ही होगी कॉमन, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, जो हो जाएगा ना वो तो हो जाएगा, और जो होना है वो होना ही है, वो निश्चित है। और जो आपने अपना एफर्ट डाल लिया है एग्जाम टाइम पर, आप जितना हार्डवर्क किया होगा उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। सो उसके बारे में तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर गलतियां करी होंगी, अगर वो चीज़ें जब हम लोग जैसे सीनियर्स आप लोगों को बोल रहे होंगे कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, उस टाइम नहीं पढ़ा होगा तो ऑफकोर्स कंपार्टमेंट चीज़ जो है वो फेस करनी पड़ सकती है, बट डिजिटल मार्किंग नहीं है, मैनुअली मार्किंग है। और 10th क्लास वाले तो मोस्टली रिजल्ट सबका अच्छा ही आएगा, क्योंकि आप लोगों को 13-14 नंबर लेकर आने हैं फॉर पासिंग क्राइटेरिया। सो इफ़ यू गेट 13, 14 और 15 सो ईजिली यू विल पास, ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। उसके साथ साथ इफ़ आई टॉक अबाउट 12th क्लास, तो उनको दे हैव टू स्कोर 27 मार्क्स फॉर इफ दे आर गिविंग एग्जाम ऑफ 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स के लिए आपको 27 अचीव करने हैं। बट इफ़ यू आर गिविंग द एग्जाम ऑफ 60 और 70, सो 19 और 23 मार्क्स यू हैव टू स्कोर, ठीक है, पास होने के लिए। तो इतना आई थिंक करके आए होंगे, और अब नेगेटिव नहीं होना है, अब टेंशन नहीं लेनी है, टाइम चला गया है, ओके। सो उस चीज़ को नहीं सोचना है। क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का मतलब भी मैंने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में, आई थिंक, फिर भी रिपीट कर देती हूँ। क्वालिफाइड मीन्स आप ओवरऑल पास हैं। एक आध एग्जाम में आपके अगर डैश लगा होगा सब्जेक्ट के आगे तो इट्स ओके, आप चाहो तो उसको दे सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते। नॉट क्वालिफाइड का मतलब आप कंपार्टमेंट हो, आपको पेपर दोबारा देना पड़ेगा, ओके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर, थैंक यू।